अस्सलामुअलैकुम। आपने कभी गौर किया है कि इंग्लिश में कुछ छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट। ये दिखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके जुमलों का पूरा मतलब बदल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं पावरफुल वर्ड्स को बिल्कुल आसान तरीके से मास्टर करना सीखेंगे। अच्छा, इस जुमले पे ज़रा गौर करें। द बुक इज़ इन द टेबल। ये सुनने में ठीक लग रहा है, कुछ अजीब सा है ना? आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। हम अपनी ज़बान में कहते हैं किताब मेज़ में है, और ये बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश में आते हैं, ये गलत हो जाता है। चलें, आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो इस कोड को क्रैक करने का पहला कदम ये है कि हम ये समझें आखिर ये प्रेपोजिशन होता क्या है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें। प्रेपोजिशन वो छोटा सा लफ्ज़ है, जैसे ऑन, एट या विद, जो दो चीज़ों का आपस में रिश्ता बताता है। बस ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कोई काम कब होता है या कैसे होता है। सिंपल। और ये है वो सीक्रेट जिसे समझते ही सब कुछ आसान हो जाएगा। देखें, इंग्लिश में ये लफ्ज़ नाउन से पहले आता है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे ऑन द टेबल। जबकि उर्दू और हिंदी में ये लफ्ज़ नाउन के बाद आता है, जैसे मेज़ पर। बस ये छोटा सा फ़र्क ही सारी कन्फ्यूजन की असल जड़ है। चलिए अब अपनी एसेंशियल टूल किट बनाते हैं। हम 6 सबसे अहम प्रेपोजिशंस देखेंगे जो आपके रोज़मर्रा की इंग्लिश को फ़ौरन बेहतर बना देंगे। ये समझें कि ये आपके औज़ार हैं। हमारा पहला टूल है इन। इसे बड़ी चीज़ों के लिए याद रखें, यानी बड़ी जगहें, जैसे कोई शहर या मुल्क, और लंबा वक्त, जैसे महीने या साल। मिसाल के तौर पर, द मिल्क इज़ इन द फ्रिज, यानी किसी बंद जगह के अंदर। महीनों और सालों के लिए, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई। और हाँ, दिन के जो बड़े हिस्से हैं ना, जैसे सुबह, शाम, उनके लिए भी इन ही इस्तेमाल होता है, जैसे आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट टूल है हमारा ऑन। इसे सतह या सरफेस के लिए याद रखें, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो। इसका दूसरा अहम इस्तेमाल ख़ास दिनों या तारीखों के लिए होता है। तो अब हम सही जुमला कह सकते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि वो मेज़ की सतह पर है। दिनों के लिए, द मीटिंग इज़ ऑन मंडे। और एक दिलचस्प बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम कहते हैं, आई एम ऑन द बस। तीसरा टूल है एट। इसे बिल्कुल ठीक या स्पेसिफिक पॉइंट के लिए याद रखें। ये बिल्कुल ठीक वक्त और बिल्कुल ठीक जगह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। ये एक बिल्कुल ठीक वक्त है। शी इज़ एट स्कूल, एक मखसूस जगह। और हाँ, इवेंट्स के लिए भी एट ही इस्तेमाल होता है, जैसे आई सॉ हिम एट द वेडिंग। ओके, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये इन तीनों का आसान सा मुकाबला है, जो सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगा। जगह के लिए बड़ी जगह, जैसे मुल्क के लिए इन, मखसूस जगह जैसे स्टेशन के लिए एट, और किसी सतह के लिए ऑन। और वक्त के लिए महीने या साल के लिए इन, दिन के लिए ऑन, और बिल्कुल ठीक वक्त के लिए एट। इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे टूल BY की तरफ। इसके भी अलग अलग इस्तेमाल हैं, जैसे डेडलाइंस, सफ़र, और ये बताना कि काम किसने किया। इसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। डेडलाइन के लिए सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, यानी फ्राइडे तक। सफ़र के ज़रिए के लिए आई गो टू वर्क बाय बस, और ये बताने के लिए कि काम किसने किया, दिस बुक वॉज रिटन बाय इकबाल। हमारा पांचवा टूल है विद। ये बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है के साथ, चाहे वो किसी इंसान का साथ हो या किसी औजार का जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, आई वेंट विद माई मदर, यानी किसी के साथ। और आई राइट विद अ पेन, यानी किसी औजार से। बहुत सिंपल। और हमारा आखिरी टूल है फॉर। ये किसी मकसद यानी पर्पस, मुद्दत यानी ड्यूरेशन, या वजह यानी रीज़न को जाहिर करता है। यहाँ देखें, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये मकसद है। आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, ये मुद्दत है यानी वक्त का अरसा। और वजह बताने के लिए थैंक यू फॉर योर हेल्प। ज़बरदस्त। अब तक जो कुछ हमने सीखा है ना, उसे इस फाइनल शीट में इकट्ठा करते हैं। ये समझें, पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। ये टेबल इस पूरी डिस्कशन का खुलासा है। इन बड़ी जगह या वक्त के लिए, ऑन सतह या दिन के लिए, एट मखसूस वक्त या जगह के लिए, बाय डेडलाइन या ट्रांसपोर्ट के लिए, विथ
साथ या औजार के लिए, और फॉर मकसद या मुद्दत के लिए। बस इसे जहन में बिठा लें। तो लीजिए, कोड क्रैक हो चुका है। अब सबसे पहले कौन सा प्रेपोजिशन आप लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं? याद रखें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही जल्दी इन पर महारत हासिल होगी। तो बस प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, किसी भी जुबान को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका पता क्या है? उसे असल जिंदगी की बातचीत में देखना। तो आइए एक गुफ्तगू सुनते हैं जिसमें कुछ दोस्त एक ट्रिप का प्लान बना रहे हैं और गौर करते हैं कि ये प्रेपोजिशंस कैसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो बातचीत शुरू होती है उस्मान के सवाल से, आर यू फ्री ऑन सैटरडे? यहाँ ऑन पर गौर करें। क्यों? क्योंकि ये एक पक्का असूल है। जब भी हम हफ्ते के किसी खास दिन की बात करते हैं ना, तो हमेशा ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। हमजा का जवाब आता है, आई एम फ्री इन दी आफ्टरनून। अब यहाँ इन इस्तेमाल हुआ है। इसे भी याद रखें, दिन के जो बड़े हिस्से होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून, इन दी इवनिंग, उनके लिए हम इन लगाते हैं। फिर उस्मान अपना प्लान बताता है, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी? यहाँ विथ का मतलब सीधा सीधा है मेरे साथ। मतलब जब कोई काम किसी के साथ मिलकर करना हो तो विथ इस्तेमाल होता है। बहुत आसान। हमजा सफ़र के बारे में पूछता है, बाय कार और बाय बस। जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यानी सफ़र के ज़रिए की, तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन। ये एक और अहम उसूल है। उस्मान मजीद तफसील बताता है, वी विल लीव एट 9 इन द मॉर्निंग। यहाँ देखें, एट इस्तेमाल हुआ है एक बिल्कुल सही वक्त के लिए, एट 9 o'clock, और फिर से मॉर्निंग के लिए इन इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो दिन का एक हिस्सा है। अच्छा, अब मिलने की जगह की बात हो रही है। मीट मी एट द पेट्रोल स्टेशन। एट का इस्तेमाल एक मखसूस ख़ास मुकाम के लिए होता है। और फिर इट इज़ ऑन मेन रोड। यहाँ ऑन का इस्तेमाल किसी सड़क या किसी सतह के लिए किया गया है। और आखिर में उस्मान कहता है, ब्रिंग फूड फॉर एवरीवन। यहाँ फॉर का मतलब है सब के लिए, यानी एक मकसद बता रहा है। फिर वो कहता है, स्टे देयर फॉर अबाउट 5 hours। यहाँ फॉर वक्त की मुद्दत यानी ड्यूरेशन बता रहा है ना दिलचस्प? एक ही लफ्ज़, दो अलग अलग इस्तेमाल। तो हमने एक ही गुफ्तगू में तमाम 6 प्रेपोजिशंस को एक्शन में देख लिया। अब चलें ज़रा जल्दी से इन उसूलों को समझ लेते हैं जो हमने अभी सीखे हैं, ताकि ये हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएं। तो पहला उसूल है ऑन का। सीधी सी बात है, इसे हफ्ते के खास दिनों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे ऑन सैटरडे। और किसी भी सतह यानी सरफेस के लिए, जैसे ऑन द टेबल। दिन और सतह, बस। अगला है इन। इसे दिन के हिस्सों जैसे इन द आफ्टरनून के लिए, महीनों, सालों और किसी भी बंद जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन द फोल्डर। मतलब ये ज़्यादा उमूमी वक्त और जगहों के लिए है। अब बारी है एट की। ये बिल्कुल पिन पॉइंट करता है, यानी ठीक वक्त और मखसूस मकामात के लिए, जैसे एट 9 o'clock या एट द बस स्टॉप। तो जब भी बात हो प्रिसिजन की, यानी बिल्कुल दुरुस्तगी की, तो एट इस्तेमाल करना है। और आखिर में ये 3 बहुत काम के अल्फाज हैं। बाय इस्तेमाल होता है सफ़र के लिए, बाय कार, बाय ट्रेन। विद इस्तेमाल होता है जब आप किसी के साथ हों या कोई औजार इस्तेमाल कर रहे हों, विद अ फ्रेंड, विद अ पेन। और फॉर इस्तेमाल होता है मकसद या वक्त की मुद्दत के लिए, फॉर यू, फॉर 2 hours। अच्छा, सिर्फ उसूल जानना काफ़ी नहीं होता। इल्म को पक्का करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक छोटी सी बोलने की मश्क करेंगे। मैं एक जुमला कहूँगा और इसे ऊंची आवाज़ में दोहराना है। चले, अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मैं जुमला बोलूँगा और फिर उसे दोहराएं। तैयार हैं? पहला जुमला, द मीटिंग इज़ ऑन फ्राइडे। बहुत खूब। दूसरा, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। शाबाश। तीसरा, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। जबरदस्त। चौथा, आई गो टू स्कूल बाय बस। बहुत अच्छे। और आखिरी, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। बेहतरीन। अब हम इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो ख़ास तौर पर उर्दू और हिंदी बोलने वालों के लिए बहुत बहुत अहम है। आइए उन आम गलतियों को देखते हैं जो अक्सर हो जाती हैं और उन्हें ठीक करने का तरीका सीखते हैं। तो आइए कुछ आम गलतियों को पकड़ते हैं और ठीक करते हैं। अक्सर सुनने में आता है, आई विल सी यू इन मंडे। नहीं, याद रखें, दिनों के लिए हमेशा ऑन इस्तेमाल होता है। ऑन मंडे।
इसी तरह ठीक वक्त के लिए इन 9 o'clock नहीं बल्कि at 9 o'clock। और हाँ, सफ़र के लिए विद बस बिल्कुल नहीं बल्कि बाय बस। और एक बोनस टिप, डिस्कस के बाद अबाउट की ज़रूरत नहीं होती। सीधा कहें आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, बस। तो आज हमने जो कुछ सीखा उसका खुलासा ये रहा। ऑन दिनों और सतों के लिए, एट मखसूस वक्त और जगह के लिए, इन दिन के हिस्सों और बंद जगहों के लिए, बाय सफ़र के लिए, विद औजार या किसी के साथ होने के लिए, और फॉर मकसद और मुद्दत के लिए। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत काम आएगा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इन तमाम उसूलों में से कौन सा उसूल ऐसा है जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा काम आ सकता है? इस पर गौर करने से ये इल्म अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाएगा।